हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलन, और इसमें हम लोग एक दो नागरिक आंदोलन में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमने बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्रिटिशों के आगमन के क्रम में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मराठा, मैसूर, कई वीडियोस को, और यहाँ तक कि हम लोगों ने गांधी युग को भी पढ़ा था। अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस करा है तो आप लोग उससे प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में जितने भी प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए थे उसको। पहले हम लोग इस मैप के माध्यम से उन क्षेत्र को याद करेंगे, फिर एक चार्ट के माध्यम से कि किस आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था तथा किस सन में हुआ था और उसके विशेष पॉइंट क्या है उसको समझेंगे। इससे पहले हम लोग परिस्थितियां समझ लेते हैं, जिससे आंदोलन समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्या हुआ कि जब भारत में ब्रिटिश आते हैं तो विभिन्न बड़े बड़े क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, जिसमें मराठा, मैसूर जैसे कई क्षेत्र रहते हैं। लेकिन उनकी मंशा यहीं पर समाप्त नहीं होती, वो अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हैं और उन पहाड़ी क्षेत्रों, उन दुर्गम क्षेत्रों, उन जंगली क्षेत्रों पर अपने अधिकार करना कोशिश करते हैं जहाँ पर रहते हैं जनजाति, और वहाँ भी वो अपनी वही नीति रखते हैं। जनजातियों को उनके जमीन से बेदखल करना, भूमि संबंधी क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करना और शोषण की नीति रखते हैं, जिसके कारण जनजातीय शुरू करते हैं आंदोलन, जो हम लोग इस मैप के माध्यम से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये आखिर जनजाति होते क्यों हैं। क्या होता है कि इनका अलग ही रहने का तौर तरीका, इनका अलग ही प्रवेश होता है, जिसके कारण ठक्कर बाबा ने इन्हें जनजाति कहकर पुकारा, और यही कारण है कि ठक्कर बाबा को जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन से जनजातीय आंदोलन कहाँ हुए थे। तो सबसे पहला है पंजाब। पंजाब में कौन सा आंदोलन जनजातीय हुआ था? कूका। कूका आंदोलन वास्तव में शुरू हुआ था धार्मिक आंदोलन के रूप में, लेकिन बाद में वह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया, जिसके प्रमुख नेता थे राम सिंह कूका। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और एक बात बता दें कि इस वीडियो की खासियत रहेगी कि जितने भी आंदोलन बताऊंगी बिल्कुल आप लोगों को वो याद भी करा देंगे। तो चलिए देखते हैं कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। उसके बाद देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बिजौलिया एवं भील। बिजौलिया एवं भील कहाँ हुआ था? तो राजस्थान। उसके बाद आते हैं गुजरात। गुजरात में कौन से आंदोलन हुए थे? तो कच्छ, बेघरा, नायक, नायकदा। कच्छ, बेघरा, नायक, नायकदा जैसे तीन हुए तुरंत रिकॉल। सबसे पहले पंजाब। पंजाब में कूका, राजस्थान में बिजौलिया एवं भील, गुजरात में कच्छ, बेघरा, नायक और नायकदा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से हुए थे? गडकरी, रामोसी, सतारा, भील। ये भील आंदोलन राजस्थान में भी हुआ था और महाराष्ट्र में। वैसे ऑप्शन से भी आप लोग चूज कर सकेंगे कि भील आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन में यदि रहेगा राजस्थान तो हम लोग राजस्थान करेंगे, और अगर रहा महाराष्ट्र तो हम लोग महाराष्ट्र करेंगे। तो वैसे इसको याद करने के लिए आप लोग ट्रिक भी अपना सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे गडकरी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, और ये कहाँ से हैं? तो महाराष्ट्र से। तो और सतारा हम लोगों ने पढ़ा था, सतारा महाराष्ट्र की मराठा की राजधानी हुआ करती थी। तो वैसे भी हम लोगों को याद रहेगा। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से? गडकरी, रामोसी, सतारा एवं भील। उसके बाद है कर्नाटक। के से कर्नाटक और के से किट्टूर। के से कर्नाटक, के से किट्टूर। उसके बाद हम लोग समझते हैं केरल में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो मोपला। हमें लगता है ये आप लोगों ने तो बहुत ही रटा हुआ होगा, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट पर हुआ था, और ये किसान आंदोलन के रूप में ज़्यादा फेमस था, इसलिए हम लोग इसे किसान आंदोलन में भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। पंजाब में कूका, राजस्थान में कौन कौन सा? बिजौलिया एवं भील, गुजरात में कच्छ, बेघरा, नायक, नायकदा, महाराष्ट्र में गडकरी, सतारा, रामोसी, भील। उसके बाद कर्नाटक में केस कर्नाटक, केसे किट्टूर, और केरल में मोपला। अब हम लोग आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो जस्टिस एवं आत्मसम्मान। जस्टिस चाहिए किस बात के लिए? तो
आत्मसम्मान के लिए। आप लोग ट्रिक भी बना सकते हैं, जस्टिस चाहिए आत्मसम्मान के लिए। तो तमिलनाडु में कौन सा आंदोलन हुआ था? जस्टिस एवं आत्मसम्मान। वैसे ये एक नागरिक आंदोलन था जो निम्न वर्गीय लोगों के द्वारा, जो ब्राह्मण थे उनको जो श्रेष्ठता दी जाती थी उसके विरोध में हुआ था। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे तो जितने भी इसके विशेष पॉइंट होते हैं, जो भी क्वेश्चन बनता है उसको उसमें पढ़ेंगे। तो तमिलनाडु में जस्टिस चाहिए आत्मसम्मान के लिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में रंपा, आंध्र प्रदेश रंपा। चलिए एक बार इधर से रिकॉल करते हैं। आंध्र प्रदेश में रंपा, तमिलनाडु में जस्टिस चाहिए आत्मसम्मान के लिए, केरल में मोपला, कर्नाटक में किट्टूर, महाराष्ट्र में गडकरी, सतारा, रामोसी एवं भील। उसके बाद बढ़ते हैं गुजरात, गुजरात में कच्छ, बेघरा, नायक, नायगदा, राजस्थान में बिजौलिया एवं भील और पंजाब में कूका। अब आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में पाइक एवं खून दो आंदोलन हुआ था। पाइक 1817 ईस्वी में हुआ था, 2017 में इसकी 200वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। और खून आंदोलन तो हुआ था किस लिए? तो नरबली प्रथा जब ब्रिटिशों के द्वारा बंद कर दी जाती है तो उसके विरोध में हुआ था, चक्रवर्ती के नेतृत्व में। इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ समझेंगे कि ये आंदोलन कहाँ हुआ था। तो पाइक आंदोलन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। खून आंदोलन उड़ीसा में। पाइक एवं खून ट्रिक अपना सकते हैं कि उड़ीसा गरीब राज्यों में आता है। पाइक मतलब पैसा, जब जमीन में दबा दिया जाता है तो क्या किया जाता है? उसे खोद कर निकाला जाता है। तो उड़ीसा में पाइक एवं खून। आगे हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कई आंदोलन हुए थे और हम लोग किसान आंदोलन में पढ़ेंगे कि पश्चिम बंगाल में कई ढेर सारे किसान आंदोलन हुए थे। इसका कारण क्या था कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होते थे। तो क्या हुआ, ब्रिटिश सबसे पहले अपनी सत्ता कहाँ जमाते? तो बंगाल क्षेत्र में। पहले पूरा पश्चिम जो ये बांग्लादेश है उसको मिलाकर हुआ करता था। जब ब्रिटिश सबसे पहले यहाँ पर अपनी सत्ता जमाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वो शोषण की नीति अपनाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने सबसे पहले आंदोलन करना शुरू किया। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से आंदोलन हुए थे? चुआर, सन्यासी, फकीर, फैरजी, पागलपंथी और भूमिज। सब लोग आंदोलन करके लास्ट में कहाँ चले गए? भूमि में। तो कैसे याद करेंगे? चुआर, सन्यासी, फकीर, फैरजी, पागलपंथी और भूमिज। चुआर, सन्यासी, फकीर, फैरजी, पागलपंथी और भूमिज। उसके बाद हम लोग देखेंगे मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो कुकी। पंजाब में कूका, मणिपुर में कुकी। उससे पहले है मेघालय। मेघालय में कौन सा आंदोलन हुआ था? खासी। आप लोग पढ़े होंगे कि मेघालय, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। तो उस पर रहने वाले जनजाति को भी क्या कहा जाता है? खासी। तो इसको तो आप लोग आसानी से याद रखेंगे। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पहाड़ी है? मेघालय में। उस पर रहने वाली जनजाति खासी। तो मेघालय में खासी और मणिपुर में कुकी। एक बार यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग रिकॉल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं असम। असम में कौन सा आंदोलन हुआ था? अहोम। अहोम असम, अहोम असम। असम का तो पुराना नाम ही हुआ करता था अहोम, इसलिए आसानी से याद रहेगा अहोम असम, अहोम असम। उसके बाद पढ़ते हैं झारखंड में। हो, कोल, संथाल, मुंडा। पहले एक छोटा सा शब्द हो, थोड़ा बड़ा कोल, उसके बाद संथाल एवं मुंडा। और संथाल एवं मुंडा को आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, बहुत बार आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में रटा होगा, क्योंकि इसे तो बहुत लोग राष्ट्रीय आंदोलन की भी संज्ञा देते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन की संज्ञा मिलती है संथाल और मुंडा को। और यहाँ तक कि ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग देखेंगे पेपर उठाकर तो वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये इस आंदोलन के पश्चात क्या हुआ था कि गैर संथाल को संथाल की भूमि नहीं दी जाती थी। जो भी पॉइंट बनते हैं हम लोग पढ़ेंगे चार्ट के माध्यम से। तो संथाल एवं मुंडा ये तो आप लोगों को वैसे भी याद होगा। तो चलिए एक बार फिर से और एक बात बता दें कि झारखंड पहले बिहार का ही भाग हुआ करता था, इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में पेपर में
बिहार झारखंड न देकर बिहार से डिनोट कर दिया जाता है। इसीलिए आप लोग अगर ध्यान रखेंगे, अगर झारखंड नहीं रहेगा तो हम लोग ऑप्शन में बिहार कर लेंगे। और वैसे यहाँ पर मणिपुर में नीचे त्रिपुरा है। कभी कभी जब ये मणिपुर ऑप्शन नहीं रहता है तो त्रिपुरा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि त्रिपुरा यदि ऑप्शन में होगा, मणिपुर नहीं होगा, तो हम लोग आंसर करेंगे त्रिपुरा को। अब चलिए इस बार हम लोग इधर से रिकॉल करते हैं। और यहाँ पर यूपी में एक आंदोलन हुआ था, एका आंदोलन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो हुआ था यूपी में। लेकिन वो किसान आंदोलन के रूप में ज़्यादा फेमस था, इसलिए हम लोग उसे किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। अब इधर से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले झारखंड, कौन से आंदोलन हुए थे? हो, कोल, मुंडा, संथाल। क्रम में पूछा जाएगा कि क्रम से सजाइए कि झारखंड में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो हो, कोल, संथाल एवं मुंडा। हो, कोल, संथाल एवं मुंडा। उसके बाद आते हैं हम लोग, झारखंड में पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ते हैं असम में। असम में कौन सा आंदोलन हुआ था? अहोम असम। अहोम असम। आते हैं मणिपुर, कुकी। पंजाब, कूका, मणिपुर, कुकी। पश्चिम बंगाल में चुआर, सन्यासी, फकीर, फैरजी, पागलपंथियों, भूमिज। कौन कौन से हुए थे? चुआर, सन्यासी, फकीर, फैरजी, पागलपंथियों, भूमिज। आते हैं हम लोग उड़ीसा। पाइक, पैसा जमीन में दबा दिया गया है, खोद कर निकालना है। पाइक एवं खून। उससे पहले मेघालय में खासी। आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, रंपा। आंध्र प्रदेश, रंपा। उसके बाद आते हैं हम लोग तमिलनाडु। क्या? जस्टिस चाहिए आत्मसम्मान के लिए, जस्टिस एवं आत्मसम्मान। बढ़ते हैं केरल में। मोपला आंदोलन बहुत फेमस रहा था। मुसलमान जो किसान हुआ करते थे वो किस लिए चलाए थे? तो जो वहाँ पर हिंदू जमींदार थे उसके लिए। हम लोग किसान आंदोलन में इसको पढ़ेंगे। कर्नाटक, कैसे कर्नाटक, कैसे किट्टूर। कैसे कर्नाटक, कैसे किट्टूर। महाराष्ट्र में गडकरी केंद्रीय मंत्री, कहाँ से? महाराष्ट्र से। सतारा, मराठों की राजधानी हुआ करती थी। गडकरी, रामोसी, सतारा एवं भील। गडकरी, रामोसी, सतारा एवं भील। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग गुजरात। कच्छ, बेगरा, नायक, नायकदा। कच्छ, बेगरा, नायक, नायकदा। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान में बिजौलिया एवं भील। बिजौलिया एवं भील। पंजाब में कुका। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि नहीं याद हुआ है तो आप लोग एक बार वीडियो पुनः बंद कर चलाइए, निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा। अगले वीडियोज में हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि ये जो आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में हुए थे, इसके नेता कौन थे, किस सन में यह हुआ था और इसके विशेष पॉइंट क्या थे, किस कारण, किसके विरोध में चलाया गया था। तो इससे यदि आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में उसे ज़रूर पूछिए। और यदि वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और इस अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।